मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह हुकूमत कानून का राज होने की भले ही कितने दावे लेकर जमीनी हकीकत कुछ और है। एक फिरके के लोगों के खिलाफ न सिर्फ कुछ जमातों के जरिए तशद्दुद के वाकयात में इजाफा होता जा रहा है, बल्कि हुजूमी तशद्दुद के साथ अब घर और गाड़ियों को जलाने के वाकयात भी रोनुमा होने लगे हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा कोतवाली गणेश तालाई इलाके में एक फिरके के लोगों के घर और गाड़ी जलाने का मामला सामने आया है। पुलिस के जरिए मामले में एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस खुद ये मानती है कि आग जलाने वाला आदित्य गुंडा और उसके एक फिरके के घर में आग लगाने और गाड़ी जलाने का काम किया गया है। मजीद तफसीलात के लिए रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे महताब आलम इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। महताब आलम, क्या था पूरा वाकया और किस वजह से ये वाकया पेश आया, क्यों आग लगाई गई? साहबा, ये मामला कल का है। उसमें साफ तौर पर कोई खंडवा के कोतवाली जो इलाका है वहां पर जो मामला जो है आपस के झगड़े हुए और उसमें दो लोगों के घर में जो है आग लगाने और जो है गाड़ी जलाने का मामला पेश आया है। और कुछ तो वहाँ पर हमारी जो बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा, जो न्यूज़ 18 को जो बयान दिया गया कि वहाँ पर जो जिस शख्स ने आग लगाई है वो आदित्यन जो गुंडा है, पुलिस इस बात को तस्लीम कर रही है और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। लेकिन इसमें कहा गया कि जब वो मिलेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कल जो है मामला पेश आया, रात में घर में आग लगाई गई, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। अब यहाँ पे जो मुस्लिम तंजीम है उन्होंने इस मामले को लेकर जो सख्त एहतजाज किया। उनका कहना है कि हुकूमत के जरिए कानून के राज की बात की जा रही है, लेकिन अब तक चाहे सुराना का मामला हो या फिर उज्जैन का मामला हो या फिर खंडवा में जो कल मामला रात में पेश आया है, इस तरह के जो मामला हुए हैं उसमें किसी की गिरफ्तारी न किया जाना इस बात को जो है दर्शाता है कि कहीं न कहीं ऐसे लोगों पर जो अनासिर हैं, वो जो तंजीमों से जिनका ताल्लुक है, उनके जो हुकूमत की कहीं न कहीं कोई सरपरस्ती है जिसकी वजह से इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। बिल्कुल महताब आलम, कई वाकयों में देखा गया है कि हुकूमत की सरपरस्ती लोगों को मिलती है। वही पुलिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है कि जिस अफराद ने आग लगाई है, क्या वो इस वक्त मध्य प्रदेश में है या फरार है? एसएचओ से कोतवाली खंडवा स्टेशन से जो बात हुई बलजीत सिंह बिसियन साहब से, उन्होंने कहा कि उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और वो आदतन जो है गुंडा है और जो है जब भी उसकी गिरफ्तारी होगी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो है अब तक जो है इसमें 12 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई और उसके साथ जो लोग और भी शामिल थे जिनके खिलाफ एफआईआर की गई है, बस ये कह के जो है मामला टाला जा रहा है कि उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और जब भी वो मिलेगा सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के जरिए जो है तलाश के लिए एक टीम बनाई गई है और उसकी गिरफ्तारी कब होगी ये देखना बाकी है। वहीं खानदान का क्या कहना है, क्योंकि गरीब खानदान है, काफी नुकसान हुआ है, पूरा ऑटो जलकर खाक हो गया है, ऐसे में वो इस मामले में क्या कह रहे हैं? देखिए, उसमें शौकत अली और सलीम बेग की का ऑटो जलाया गया और शौकत अली का जो घर जलाया गया है। दोनों के जो है सलीम बेग ऑटो से ही अपना गुजर बसर करते थे और सलीम बेग शौकत अली के घर में जो कुछ भी था सब कुछ जलकर खाक हो गया। उनके पास इतना भी सामान नहीं है कि वो किसी अपने बर्तन में खाना बना सके, सब कुछ हो गया। उन्होंने हुकूमत से इस मामले में जो है मदद की अपील की है ताकि जो है उनकी गाड़ी जो जल गई है उसका कुछ मुआवजा दिया जाए ताकि वो अपना गुजर बसर कर सके। और शौकत अली ने इस मामले में हुकूमत से अपने घर के मुआवजे की मांग की है ताकि उनके घर पे जो है जो कुछ भी है छप्पर जो है डाल को अपना रह सके और उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया। तो मुतासरीन को इंसाफ का इंतजार है, वहीं हुकूमत से भी यही अपील है कि वो उनकी मदद करे। महताब आलम, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया।